चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एक शानदार सा फॉर्मूला जिसमें हम लोग सीखे थे कि थीटा बराबर होता है L/R। याद आ रहा है? थीटा बराबर L/R, जहाँ के थीटा जो होता था वो किस में होता था बोलिए? रेडियन में। थीटा होता है एंगल और ये एंगल होता है किस में बोलिए? रेडियन में। एंगल इन रेडियन। चलिए, इसी के साथ अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए L क्या है, तो L को होता है आर्क लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क भी लिख सकते हैं। R क्या है बोलिए? ये है रेडियस। याद आ रहा है ये चीज़? और कल ही हम लोग पढ़े थे कि जो एक रेडियन होता है वो एक होता है कांस्टेंट एंगल विच डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल पर डिपेंड ही नहीं करता है। जो आप देखे होंगे एक रेडियन का जो मान आया था वो आया था 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय कितना आया था बोलो? पाई आया था। पाई का मतलब 22/7। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, 180 भी एक कांस्टेंट है। इसको अगर डिवीज़न करके कैलकुलेशन करके मान निकालिएगा तो एक रेडियन का मान आएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। आपको ये याद भी हो गया है ना? तो दो ही तो फार्मूला पढ़े थे और कल के ही क्लास में पढ़े हैं। अगर हमारे पास आर्क लेंथ अलग अलग बन रहा है, मान लो यहाँ पर A है, O है, ये A है और इसका आर्क लेंथ AB का लंबाई कुछ है और AC का लंबाई कुछ है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए L1 है और ये मान लीजिए L2 है। तो जो एंगल का रेशियो होता है एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क AC। याद है? इसी पर हम लोग इसी का यूज़ करके इसको भी प्रूफ किए थे और इसको भी प्रूफ किए थे। याद आ रहा है? पिछले क्लास में यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोग यही सब डिस्कस किए थे और आपको दिया था मैंने सवाल बनाने के लिए। तो ये बताइए कौन कौन सवाल बना है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ। बोले तो क्वेश्चन नंबर 4 और 4 बताना है, 5 बताना है, ठीक है, 11 और बोलिए 8 और बोलिए हाँ 9 और बोलिए 10 10 नंबर और बोलिए ख़त्म। एक्सरसाइज कंप्लीट। शाहिद सवाल कहाँ तक बनाए बोलो? 60 तक। 4 तक। कोशिश करते हैं आज एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का और अगर फिनिश हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अभी लगता है कि 16 सवाल है इसमें। अभी आप लोग 10 ही तक पहुँचे हैं। चलिए, कह रहा है 4 नंबर में द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। किसी ट्रायंगल का जो एंगल्स है वो किस में है जी? AP में। AP के बारे में आपको पहले पढ़ा चुके हैं। AP का थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को है। द लार्जेस्ट एंगल इज़ डबल द लीस्ट। उसका सबसे बड़ा वाला एंगल जो है वो सबसे छोटा वाले एंगल का डबल है, दुगना है। ये बात आपको सवाल में मेंशन कर दिया है। फाइंड ऑल एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। कह रहा है कि डिग्री में निकालिए और रेडियन में निकालिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ट्रायंगल्स है उसका एंगल किस में है बोलो? AP में है। AP में है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका 3 एंगल होगा। ट्रायंगल में कितना एंगल होता है बोलो जी? 3 एंगल। एक एंगल यहाँ, दूसरा एंगल यहाँ, तीसरा एंगल यहाँ पर है। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होता है। अब तीनों एंगल्स कह रहा है AP में है। तो जब भी कभी 3 नंबर AP में मानना होता है ना तो आपको सिखाया हो गया होगा, लेट 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन AP इज़ कितना मान लेते हैं? इसको मानेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। याद कीजिए, जब भी 3 एंगल मानना होगा ना तो यही मानेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा? एक एंगल होगा। अल्फ़ा क्या होगा? दूसरा एंगल होगा B। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? तीसरा एंगल। जब भी कभी AP में 3 नंबर कहे, किसी ट्रायंगल का 3 एंगल AP में है या 3 नंबर AP में है तो हमेशा इसी को मानेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा। आप लोग शायद ऐसा पढ़े होंगे A माइनस D, A प्लस D। कुछ लोगों को याद आया क्या? ऐसा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो उससे कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाएं। इसीलिए हम इसको मानते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अगर कोई आदमी पूछे बताओ एंगल A का मान कितना होगा, तो एंगल A का मान यही हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा। लिख देंगे यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा। बोलो एंगल B का मान कितना होगा? तो सर अल्फ़ा, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया। एंगल C का मान कितना होगा बोलो? अल्फ़ा प्लस बीटा। यही हमारे पास 3 एंगल है, तीनों एंगल का मैंने AP में मान लिया है। और हम लोग जानते हैं, सबसे पहले बताइए, हम लोग जानते हैं वी नो डैट अगर किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ देंगे तो क्या होगा बोलो? 180 डिग्री। सब तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं जी, है ना, 8 9
10 सब पर है। एंगल ए और प्लस एंगल बी, सब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, सब तो आप जानते ही हैं। तीनों एंगल का जोड़ होगा 180 डिग्री। बोलो पहला एंगल क्या है हमारे पास, यही है पहला एंगल, यहाँ भी लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस, इसमें कौन जोड़ेंगे अल्फ़ा, इसमें जुड़ेगा तीसरा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया 180 डिग्री। तो देखो तो ज़रा ध्यान से, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, क्या अल्फ़ा 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 जुड़ जाएगा। देखो अल्फ़ा 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 जुड़ के हो गया 3 अल्फ़ा। अब माइनस में बीटा प्लस में बीटा, दोनों तो बेचारा कटिए जाएगा, तो 3 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री। तो बोल दो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 180/3, अब कट किया जाएगा 60 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि सर अल्फ़ा का मान कितना आ रहा है, बोलो 60 डिग्री। क्या सिर्फ अल्फ़ा पता होने से एंगल निकल जाएगा, नहीं सर, एंगल तब निकलेगा जब अल्फ़ा बीटा दोनों पता होगा। तो इसका मतलब बीटा भी कहीं ना कहीं हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से आपको क्वेश्चन कह रहा है ATQ कह रहा है कि सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटा एंगल का डबल है। तो मेरा सवाल ये है कि इन तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, कौन बताएंगे। यस, चूँकि यहाँ पर जुड़ रहा है ना इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम आपसे बोलेंगे 5 माइनस 3 और 3 अब 5 प्लस 3, बोलो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो वो ना होगा सबसे बड़ा जो प्लस में है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा सर नंबर या सबसे छोटा पूछेंगे तो क्या होगा, बोलो इधर होगा, अल्फ़ा में जो घट रहा है इधर वाला होगा 2। यानी कहने का मतलब ये सबसे बड़ा है और ये सबसे क्या है, बोलो छोटा है। तो यही कह रहा है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटा एंगल का क्या है, बोलो डबल है, डबल। यानी कि एंगल सी जो है वो एंगल ए का दुगना है, एंगल ए का क्या है, बोलो दुगना है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये 40 है तो ये कितना है, बोलो 20 है। देखो तो एंगल सी जो है एंगल ए का क्या है, बोलो डबल है। तो अगर हम इन लोगों को बराबर करना चाहेंगे तो अगर इसमें 2 से गुना करें दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए एंगल ए में 2 से गुना कर दिया तो एंगल सी के क्या हो गया, बोलो बराबर हो गया। तो आप बता दीजिए एंगल सी का मान, सर अल्फ़ा प्लस बीटा, बोलिए 2 इंटू एंगल ए का मान, बोलो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है मान बैठाएंगे और क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चल रहा है। अल्फ़ा का मान हम लोग निकाल लिए हैं, बोलिए अल्फ़ा का मान कितना हो गया, बोलो 60 डिग्री। सर यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बी हो जाएगा 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा बी नहीं बीटा है ये। तो देखो तो ये हो गया 60 प्लस बीटा और यहाँ हो गया 120 माइनस 2 बीटा। बीटा को इधर बुला लीजिए, तो बीटा एक तो यहाँ है, 2 ठो बीटा इधर आ जाएगा, तो कितना होगा, बोलो बीटा प्लस 2 बीटा और यहाँ हो गया 120 इधर आके घट गया कौन 60 आके इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ हो गया 3 बीटा बराबर बोलो 60 डिग्री। तो बता दीजिए बीटा का मान कितना होगा। बीटा का मान हम लोग निकाल दिया आराम से, तो बीटा इज़ 20 डिग्री 20 डिग्री। अब सुनिए अल्फ़ा बीटा दोनों पता चल चुका है, जो एंगल ए है, जो एंगल बी है, जो एंगल सी है वो अल्फ़ा बीटा पर ही डिपेंड कर रहा है। सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज़ आर, ऐसे लिख सकते हैं, सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर लिखो, मतलब 2 ठो एंगल है, 3 ठो एंगल। एंगल ए का मान बोलिए, एंगल ए का मान सर अल्फ़ा माइनस बीटा है, लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। बोल दीजिए अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा का मान 60 है, तो 60 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा जी, यानी कि पहला एंगल सर निकल गया 40 डिग्री। बोलिए एंगल बी का मान कितना है, तो सर एंगल बी तो डायरेक्ट अल्फ़ा है, मतलब जो अल्फ़ा का मान वही एंगल बी का मान, अल्फ़ा 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 मतलब 60, काम ख़त्म हो गया। एंगल सी का मान बता दीजिए, तो एंगल सी का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होगा सर, अल्फ़ा में बीटा को जोड़ना होगा, तो अल्फ़ा का मतलब 60 है और बीटा का मतलब 20 है, दोनों को जोड़ दो तो हो गया 80। तो पहला एंगल हमारा 40 होगा, दूसरा एंगल 60 होगा, तीसरा एंगल क्या होगा 80। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व किए होंगे तो देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, देखो इसको देखोगे ज़रा ध्यान से, ये तो ऑब्जर्वेशन है और एक तरह से चेक है। देखो एंगल ए का मान बता दीजिए कोई आदमी, यहाँ लिखेंगे 40, एंगल बी का मान बोलिए 60, एंगल सी का मान बोलिए 80। क्या ये तीनों एपी में है, तो यही बात कह रहा था कि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल एपी में है, और साथ साथ कह रहा था जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटा एंगल का डबल है। देखो सबसे बड़ा एंगल 80, सबसे छोटा एंगल कितना है 40, उसका क्या है ये डबल है। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी एंड द लार्जेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा का क्या है डबल है। बस आंसर हमारे यही हो गया। बात समझ में आई, लिखिए इसको जल्दी से। रेडियन में भी कह रहा है, ओहो हो, सुनिए, ये हो गया हमारा काम। सही बात है, इसको रेडियन में भी कह रहा है। तो सुनो, रेडियन में करने के लिए एक तो बात याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, बोलो 180
डिग्री। ऐसे देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन का मान कितना होगा बोलिए 180 बटे पाई, लेकिन डिग्री से ना बदलना रेडियन में। अभी आ गया सारा डिग्री डिग्री डिग्री, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा ये काम, उल्टा कर लीजिए ये वाला काम। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, बोलो 1 डिग्री बराबर कितना पाई बाई 180। सीधा याद रखिएगा, अगर हमको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। हर एंगल में गुना कर दीजिए पाई बाई 180 से, पाई बाई 180। बस उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, 60 गुना पाई बाय कितना लिखेंगे बोलो 180 डिग्री। इसको भी चेंज कर देंगे कितना में बोलो 80 गुना पाई बाय 180 डिग्री। सबको गुना कर दीजिए पाई बाय 180 से। अब बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट बोलिए काट के। पाई को पाई रख दीजिएगा, पाई को मत काटिएगा। 0 से 0 कैंसिल, सर ऊपर आ गया 2 पाई और नीचे आ गया 9 ना, आ जाएगा 2 से कट के। चलो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, यानी कि सर पाई बाय 3 है ना जी, पाई बाय 3 रेडियन। इसका मान बताइए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 4 पाई बाय 9, बस यही हो गया आंसर। मैंने डिग्री में पूछेंगे तो 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, रेडियन पूछेंगे तो 2 पाई बाय 9 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 9। आपसे रेडियन और डिग्री दोनों में कह रहा था तो दोनों में निकाल दिए। जल्दी से लिखे तो एकदम स्पीड में। समझ में आया जी? अहद बताओ समझ में आया? लिखो, हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 1 2 3। सीधा सवाल कह रहा था कि किसी ट्रायंगल का एंगल्स जो है एपी में है, तो एपी में हम लोग मान लिए यहाँ पर तीनों एंगल्स का जोड़ होता है 180 डिग्री। यहाँ से अल्फ़ा निकल गया, और जैसे अल्फ़ा निकल गया एक और सवाल कह रहा था कि जो सबसे बड़ा एंगल है सबसे छोटा एंगल डबल है, डबल कर दिए। वहाँ से एक और कंडीशन आ गया, वहाँ से दोनों अल्फ़ा बीटा निकल चुका है और दोनों मान बैठा दिए एंगल्स में, तो ये सारा एंगल्स हम लोग निकाल दिए 11 नंबर में। एंगल्स निकल गया तो एंगल्स को चेंज कर दिए डिग्री में, और कुछ नहीं। ये सब डिग्री में आ गया है 16 नंबर में, और इसको हम लोग चेंज कर दिए रेडियन में 18 नंबर में। हो गया काम खत्म। याद रखिएगा 18 जब भी रेडियन में चेंज करते हैं पाई बाई 180 से गुना करते हैं। ये सब काम करे हुए हम लोग बहुत ज़्यादा, तो अलग से एकदम डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। लिखो इसको, हो गया तुम्हारा उधारा हुआ। 5 ये बनाए थे, 5 नंबर बनाए थे, न बनाए? कितना नंबर तक बनाए हो बोलो? बनाए कि न बनाए? घर पर पढ़ाई ना कर रहे हो घर पर? शाहिद बनाए थे सवाल? 4 नंबर तक बनाए। 4 नंबर तो अभी हम बताए जी, बना लिए थे वो सही में। सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 5 बाय पाई बाय 5 रेडियन में है, ठीक है। फाइंड दीज एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्री। मैंने सीधा सीधा सब बात कह दिया है जी। कह रहा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके 2 एक्यूट एंगल्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है बोलिए? घटाओ घटाओ, हाँ माइनस माइनस, वो कितना है पाई बाय 5 है। हाँ मान सकती हो, तुम्हारी मर्ज़ी। तो किसी का मन करेगा हम एक्स वाई माने, एक्स वाई मान सकते हैं, जो चाहें आप वो मान सकते हैं। सुनिए जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ध्यान से देखिएगा, उसमें एक एंगल तो फिक्स ना हो गया, बोलो एक एंगल तो फिक्स हो गया 90 डिग्री, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा एंगल 2 ठो एंगल जो होगा वो क्या होगा बोलो? 90 से छोटा होगा। हाँ तो क्यों ना हम एक को थीटा मान लें, दूसरे को फाई मान लें, और थीटा प्लस फाई का मान कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा प्लस फाई, एक तो 90 डिग्री है ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक, तुम समझ गए। ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी क्या है बोलो? बोलिए एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री। क्या करेंगे? लिखेंगे हम लोग लेट वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट है ना, हुज एंगल बी इज़ 90 डिग्री। इतनी सी बात समझ में आई? अब पहले समझेंगे सवाल को समझिएगा। एंड एक और बात हमने मान लिया है, एंगल ए सी बी बराबर थीटा एंड एंगल
BCA बराबर मान लिया है फाई। आपकी मर्ज़ी, जो चाहें आप वो मान सकते हैं। हम थीटा और फाई माने हैं। किसी का मन करेगा सर हम इसको x मानेंगे, किसी का मन करेगा हम सर इसको y मानेंगे, तो आपकी मर्ज़ी। गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? ACB और यस BAC अच्छा लग रहा है। चलो BAC बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। ये मैंने माना है। अलग अलग दो ट्रायंगल और होगा ना। अरे अगर ये हो गया 90 तो ये होगा 60, तो ये होगा 30, ये होगा 50 तो ये होगा 40। ये दोनों में कुछ ना कुछ एंगल होगा ना। दोनों ही क्या होगा बोलो? एक्यूट होगा, मतलब कि न्यून कोण होगा 90 से छोटा। किसी भी ट्रायंगल में क्या दो एंगल 90 हो सकता है? देखो अगर एक तो 90 यहाँ बना दिए तो क्या एक तो और 90 यहाँ बना सकते हैं? तो पैरेलल चला जाएगा। ट्रायंगल बनेगा कहाँ? ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा। तो एक ही एंगल 90 हो सकता है, दो ट्रायंगल कभी भी 90 नहीं हो सकता। तो एक एंगल का 90 बन चुका है, तो अब ये दोनों एंगल का जोड़ क्या होगा बोलो? 90 के बराबर। अगर वो भी न लिखना चाहते तो छोड़ दो, सीधे हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, वी नो डैट। हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? किसी भी ट्रायंगल में जब तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए? 180 डिग्री। तो आप जानते हैं ना। तो बोलो एंगल ए का मान कितना है? 5। एंगल बी का मान बोलिए कितना है? 90। एंगल सी का मान बोलिए कितना है? थीटा। अभी हमने माना है 180 डिग्री। तो बता दीजिए, यहाँ पर से कह सकते हैं सर थीटा और प्लस 5, पहले थीटा लिख दिया बाद में 5, 90 को उधर भेज दिए तो 180 में से 90 घट गया। तो देखो वही कहानी आया कि नहीं आया? थीटा प्लस 5 बराबर कितना आ गया बोलिए? 90 डिग्री। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। याद कीजिए कि क्लास 10 में पढ़ते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5। यानी कि एक और इक्वेशन आने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सुनिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से जो दोनों एक्यूट एंगल है ATQ, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स इज कितना है बोलो तो? डिफरेंस बिटवीन, और किसी के पास किताब नहीं है? इकलौता किताब मेरे ही पास है खाली। बाकी आप लोग किताब कहाँ गई है? कहाँ गई है किताब? π/5। हम पूछ रहे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो सुनिए, द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द डिफरेंस, ये वर्ड को हम लिख देते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स इज कितना है बोलो? π/5 रेडियन। यही ना है? अभी भी तो बोलो कितना है जी? किताब ना किसी के पास? अभी तक न खोला है। डिफरेंस का मतलब कौन? एक्यूट एंगल कौन सा है? यही दोनों एक्यूट है, यही दोनों एक्यूट है। मतलब पहले लिखो थीटा, बाद में लिखो फाई, बराबर कितना बोलो? π/5 रेडियन। ऐसा करें, सुनिए, ये हो गया π/5 रेडियन और ये हो गया 90 डिग्री। तो दोनों को चेंज कर दो, या तो इसी को लिख दो π/2 या इसी को लिख दो डिग्री में। हाँ, इसको भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब इसको π/2 लिखिए ना तो एलसीएम वगैरह होने लगेगा काम, यानी कि यहाँ पर। तो ऐसा कीजिए ना, इसी को बदल दीजिए अभी रेडियन में। कैलकुलेशन में आसानी होगा, कैलकुलेशन आप फटाफट इसमें पकड़ पाइएगा। बोलो π/5 रेडियन बराबर कितना डिग्री? बोलो बोलो π/5 रेडियन बराबर कितना डिग्री? बोलो जी। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है? बोलो जी। एक रेडियन में 180 डिग्री। तो इतना रेडियन में कितना डिग्री? सॉरी, यहाँ पर एक रेडियन में 180/π डिग्री इतना ना होता है। तो इसमें गुना कर दो इतना से, यानी कि π/5 और मल्टीप्लाई में 180/π। काट दीजिए इसको, कितना बार में आएगा? 5 5 3 15 और 5 चौके 5 6 30, 36। कितने लोग समझ गए हैं इसको? निकालना समझ गए ना? 36 डिग्री। बोलो जी। साक्षी, राजनंदनी समझ रही हो? राशिद, रेहान, बताओ समझ गए? न समझे तो अपना उपाय है। देखिए, थीटा प्लस फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलो 90 डिग्री जहाँ पर है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? π/2। बोलो π/2 और रेडियन। इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 1, छोड़ दीजिए इसको। इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व कर देंगे 1 एंड 2 को। सॉल्विंग 1 एंड 2। चलो जी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्विंग 1 एंड 2 याद है? बचपन में आप लोग सॉल्व करते थे क्लास 10th में। थीटा प्लस में फाई बराबर है 90 डिग्री और थीटा माइनस फाई बराबर कितना है? बोलो π/5। x का मान निकालना है। याद कीजिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ऐसा आप लोग पढ़े हुए हैं। x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 14। x और y का मान निकालिए ना, करते थे एडिंग दोनों को जोड़ने पर। याद कीजिए, जब कट रहा है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ने पर फाई से फाई सर कट जाएगा। थीटा प्लस थीटा कितना होगा बताओ? 2 थीटा। आइए दोनों सर जुड़ जाएगा तो π/2 और प्लस π/, कितना हो जाएगा बताओ? 5। इसको दाएँ बाएँ कैलकुलेशन करना है, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं।
चलो करते हैं, अभी ये वाला कंसेप्ट हटाते हैं, बाद में चेंज करेंगे इसको। तो यहाँ से आ गया हमारा कितना, बोलो जी, 2 थीटा बराबर, बोलिए π/2 और π/5, एलसीएम कितना आएगा इसका, बोलो जी। यहाँ आया π/2 और प्लस में π/5, बोलिए 2 थीटा बराबर, एलसीएम ले लिया तो आ गया कितना 10, तो 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, कितना हो गया बोलो 7 π/10, समझ रहे नहीं सब। तो 2 थीटा बराबर इतना, बोलो थीटा बराबर कितना 7 π/2 से मल्टीप्लाई हो गया 20, हो गया पहला आंसर। अब बताइए दूसरा आंसर बोलिए, फाई निकालना है, फाई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 1 में 2 में, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें रख दीजिए। चलो लिख देते हैं, किसी में भी लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। 1 वाला क्या कहता है, कहता है थीटा प्लस फाई को अगर जोड़िएगा तो आना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि π/2 रेडियन। बोलो थीटा का मान कितना है सर, 7 π/20 और प्लस में फाई बराबर π/2 रेडियन। चलो उधर लेके चलो इसको, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 7 π/20 रेडियन। बोलिए इसका एलसीएम, बोलो जी राशिद, तुम बताओ कितना होगा एलसीएम, जल्दी बोलो। 20 और 2 का एलसीएम, जल्दी बोलो। बोलो जी, 10 होगा ना, 20 होगा। चलो इसको इसे डिवाइड करें, कितना होगा, जल्दी बोलो, 10, इसको बोलो 7 पाई। तो फाई का मान कितना हो गया बोल दीजिए, 10 में से 7 गया तो 3 π/20। सुनिए ये आ गया हमारा थीटा का मान 7 π/20 और यहाँ फाई का मान, दोनों एक्यूट एंगल आ चुका है 3 π/20। अब इसको रेडियन में भी बदलना है, तो सुनिए रेडियन में बदलने के लिए सीधा याद रखिएगा, जहाँ पर पाई रेडियन होता है ना वहाँ पर बैठा दीजिएगा 180 डिग्री, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा। बोलो इसको अगर डिग्री में चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे, रेडियन में है, डिग्री में चेंज करना है, तो जहाँ पर पाई है वहाँ पर कितना लिख देंगे 180 डिग्री, या नीचे लिखेंगे 20। बोलिए कितना हो गया ये है रेडियन में। अब इसको चेंज करें डिग्री में, 0 कैंसिल, ये हो गया 9 बार में कैंसिल, कितना हो गया जी 9 7 63, ये हो गया 63 डिग्री, 63 डिग्री, 63 डिग्री। नीचे वाला बताइए, चेंज करने का एकदम आसान तरीका, जहाँ पर पाई रेडियन दिखे वहाँ पर 180 डिग्री बैठा दो। ये है रेडियन में, इसको बदलना है डिग्री में, तो 3 इंटू जहाँ पर पाई रेडियन है वहाँ पर बैठ जाएगा 180 डिग्री, ये हो गया 20। बोलो कितना हो गया, ये कट के हो गया सर 0 0 2 नमा 18 9 3 27 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो 90 आएगा, चेक करके देख लीजिए, 63 और 27 90 आ रहा है क्या, क्योंकि एक तो 90 हो चुका है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही ना आएगा। हो गया काम ख़त्म। लिखिए जल्दी से इसको, हालांकि इसको डिग्री में चेंज करते ना ज़्यादा अच्छा लगता है, रेडियन में सारा कैलकुलेशन हो गया। अगर इसको 90 डिग्री के ऊपर इसको सीधे 36 डिग्री लिख देते तो एलसीएम करने में आसानी होता फटाफट, फिर बाद में चेंज करना होता रेडियन में, बाद में चेंज करते रेडियन में, घुमा फिरा के वही कहानी होगा ही। लिखो चेंज तो करना ही पड़ेगा, बिना चेंज किए कोई उपाय नहीं है। लिखिए लिखिए लिखिए, चेंज करना तो आप लोग जानते ही हैं, पिछले 1 क्लास 2 क्लास से तो हम लोग यही सब सीख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये सब जो घटा जो हो रहा है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, इसके बाद यहाँ आ जाइएगा 17 और 18, दोनों एंगल यहाँ पर निकल गया। लिखो 23 लिखो तो एकदम स्पीड में। 11 10 9 और ये पूछा आपने 8 9 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। 8 में हम ज़्यादा फिगर से ही काम करेंगे और उम्मीद करते हैं आप पूरा एकदम समझ जाइएगा अच्छे से, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो हम फिगर बनाते हैं, आप बताइएगा क्या फिगर से आप समझ पाए हैं सब बात। देखो सब लोग राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान देंगे ना, वो तुम्हारा साक्षी हो गया फिनिश। तुम कहाँ तक पहुँचे, लास्ट है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं 8। अब इन सब में ज़्यादा टाइम न लगने वाला तो टेंशन न लेंगे कि इतना सवाल अभी बचा हुआ है, ये तो ख़त्म ही हो गया, 3 ही सवाल इसके बाद बच ही रहा है। उसके बाद बनाइएगा, कल इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। कल इसको कंप्लीट करके परसों से आगे बढ़ जाएंगे।
देखिए 8 नंबर में कह रहा है इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंडेड एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कह रहा उसके रेडियस का रेशियो बताइए अगर सेम आर्क लेंथ किसी सर्कल के, दो अलग अलग सर्कल के सेंटर पर 75 डिग्री और 120 डिग्री बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तो हमारे पास सर्कल है, सुनोगे ज़रा ध्यान से। एक सर्कल यहाँ पर है, मान लीजिए एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। एक हम छोटा बड़ा जानबूझ के बनाए हैं, अभी आपको इस बात का अंदाज़ा लगेगा। देखो ये हमारे पास मान लीजिए रेडियस है इसका, कुछ न कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस है आर। कितना मान लेते हैं बोलो? आर। इसमें एक आर्क लेंथ है, मान लेते हैं आर या R1, जो चाहें आप मान सकते हैं, R1 मान लो इसको। चलो इसमें जो हमारे पास आर्क लेंथ है उसका लंबाई मान लीजिए है L। कितना मान लेते हैं उसका लंबाई जी? L मान लेते हैं। L लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई L है। ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर वो बना रहा है कितना डिग्री बोलो तो? 75 डिग्री। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 75 डिग्री। अब कह रहा उतना ही लंबाई का आर्क लेंथ, जैसे ये अगर 20 है तो यहाँ भी कितना नापना है आपको? 20 ही नापना है। अब 20 ही लंबाई का आर्क लेंथ कितना एंगल बना रहा है बोलिए? 120 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये वाला सर्कल छोटा होगा, तब ना सेम लंबाई यहाँ भी नापे, सेम लंबाई यहाँ भी नापे, और नापने के बाद एंगल बड़ा बन रहा है। बोलो, मान के चलते हैं ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री, थोड़ा सा और टेढ़ा कर दो और क्या लगने लगेगा 120। दिस इज़ L। ये लंबाई भी L है और ये लंबाई भी क्या है बोलो? L है। देखो दोनों लंबाई सेम है, लेकिन फ़र्क किस पर पड़ रहा है? इसका रेडियस बड़ा है तो एंगल छोटा बनेगा, इसका रेडियस छोटा। अब देखो और रेडियस छोटा कर देंगे ना, तो मान लो ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, इसका जो 20 सेंटीमीटर होगा ना और लंबा नापा जाएगा, तो और एंगल ज़्यादा बन जाएगा इसका। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस दोनों का अलग अलग है, लेकिन आर्क लेंथ का लंबाई दोनों का क्या है बोलो? इसका भी L है और इसका भी कितना है? L है। जैसे इसका भी 20 से नापा गया है और इसका भी कितना से नापा गया है बोलो? 20 से ही नापा गया। इतनी सी बात आई समझ में? इसके एंगल बन रहा है कितना इस फिगर में बताइए? इस फिगर में R1 रेडियस है, रेडियस R1 है इसका। ध्यान से देखिएगा, एंगल कितना बन रहा है बोलिए? थीटा। तो थीटा का मान है सर 75 डिग्री। बदल दीजिए इसको रेडियन में, बोलो रेडियन में कितना होगा? बोलो जी 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सर π/180 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। बदल गया ये किस में? रेडियन में। तो बोलो तो कितना हो गया? कितना से कटेगा? 5 से? 25 से? 25 से ना कटेगा ये। तो सुनो ना, मत काटो इसको, मत काटो, चूँकि हमको रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है ना, तो ऐसे भी सब कुछ कटने ही वाला है। रोक के रखिए इसको। चलो इसका बताओ तो हम लोग जानते हैं थीटा बराबर कितना होता है? L/R। तो बोलो थीटा हमको निकालना क्या है? सॉरी, थीटा ना निकालना, हमको निकालना L। दोनों का L सेम है। रेडियस का रेशियो निकालना है, इसके रेडियस का रेशियो मतलब कि त्रिज्या का अनुपात निकालना है, मतलब R निकालना। तो बताइए थीटा बराबर, इसका थीटा नाम इसको रख देते हैं θ1 और इसका नाम रखते हैं क्या बोलो? θ2। अलग अलग एंगल है, अलग अलग नाम रख दिया, तो θ1 बराबर L और R1 हो जाएगा। तो बताओ तो R1 बराबर कितना होगा? जल्दी बोलिए। R1 बराबर, तो सर R1 बराबर हो जाएगा L/θ1। बोलो ऐसा होगा क्या? R1 बराबर L/θ1। तो जल्दी से बता दीजिए R1 का मान कितना होगा? सर L तो L है, θ1 का मान सर इतना है 75 गुना π/180। इसको एकदम रोक के रखो, मत इसको दाएँ बाएँ करो, कुछ मत करो। अगर आप लिखना चाहें तो चलो ऊपर नीचे करना चाहो तो कर लो, एक लाइन 180 को ऊपर लेके चले गए तो L × 180 डिग्री और नीचे हो गया π गुना 75। बस छोड़ दो, काट कूट कुछ मत करो, चूँकि हमको रेडियस का रेशियो निकालना, तो रेशियो में तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कटेगा ही। इसमें आइए इस फिगर में, तो इस फिगर में देखिएगा L का मान फिर से वही है, L तो वही है अपना। θ2 का मान हो गया 120 डिग्री और रेडियस कितना हो गया इसका बोलो? R2। तो R2 इसका हो गया रेडियस, ध्यान से देखिएगा, और एंगल हो गया इसका θ2 यानी कि 120 डिग्री। बोलो 120 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में, क्या करना होगा? तो 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 हो गया रेडियन में। मत काट कूट कीजिए, ऐसे रहने दीजिए। बोलो थीटा का मान निकालना हमको निकालना है, हमको जानते हैं थीटा बराबर होता है यानी कि θ2 बराबर L/R2 हो जाएगा। बोलो R2 बराबर कितना होगा? तो सर R2 बराबर हो जाएगा, यही निकाल लेते हैं, R2 बराबर
L बाय थीटा 2। तो बोलिए R2 बराबर कितना हो गया? तो सर R2 L तो L रहेगा और थीटा 2 का मान कितना है बोलो? थीटा 2 सर 180 मल्टीप्लाई में पाई 120 मल्टीप्लाई में 100 पाई बटे 180, बस हो गया काम खत्म। बोलिए R2 का मान कितना हुआ? 180 ऊपर लेके चले जाओ। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा क्यों नहीं काटे हैं हम, क्योंकि सब कुछ कटने वाला है। देखो ये R1 है और वो कितना निकला बोलो? R2। हमसे पूछा है दोनों के रेडियस का अनुपात, तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई मतलब उसके त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछा क्या होगा। तो पहला का त्रिज्या ये निकला और दूसरा का त्रिज्या ये निकला। त्रिज्या का मतलब वही रेडियस R। तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो रेडियाई का बताइए रेशियो क्या होगा? तो R1 बटे R2 कर दो, पहला वाले का ऊपर और दूसरा वाले का नीचे। बोलो R1 का मान कितना है ना? L इंटू कितना लिखेंगे बोलो? L इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई गुना 75। नीचे बता दीजिए, नीचे सर ये चला जाएगा L इंटू 180 डिग्री और नीचे पाई गुना सर 120 डिग्री। अब आपको अंदाज़ा लग गया कि क्यों नहीं काटे थे, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर आराम से कट रहा है। L से L कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर चला गया 75। देखो R1 बटे R2 ऊपर चला गया 120 और नीचे आ गया 75। अभी भी कटे तो काट दीजिए। तो कितना से कटेगा बोलो तुम? 25 से तो नहीं कटने वाला है, 5 से काटो। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। 5 से काटो, 5 से काटेंगे 5 का ही 5, 5 अब 5 25, 15 आ जाएगा। फिर कटेगा क्या? फिर 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 8 24। यस, यानी कि R1 डिवाइडेड बाय R2 का मान आ रहा है 8/5। मतलब R1 और रेशियो R2 पूछ रहा है, इसका रेशियो होगा 8:5 और कुछ नहीं। बस ऐसे ही जवाब इसको दे देना था। तो डायग्राम सही बना दी, इसमें ज़्यादा कुछ हम लैंग्वेज लिखे नहीं, जानबूझ के नहीं लिखे, बेवजह का लैंग्वेज कंफ्यूज कीजिएगा। लेट थीटा 1 रेडियस 1 का, थीटा 2 इतना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। फिगर बनाएंगे, फिगरे पर सब कुछ मेंशन करेंगे, एंगल को फिगर पर ही एंगल को मेंशन करेंगे। पहला का कैलकुलेशन यहाँ लिखेंगे, पहला लिखेंगे ऐसे करके 1 2 3 4, 4 के बाद आ जाइएगा 5 नंबर में ये फिगर बनाइएगा, 6 7 8 और 9 लिखेंगे और उसके बाद 10 से यहाँ उसका रेशियो 11 12 13। अब कुछ लोग अगर दाएं बाएं ही फिगर बनाना चाहें तो पहले इन्हीं दोनों को बना लीजिएगा दाएं बाएं, फिर वो निकाल लीजिएगा जैसे मैंने बनाया। ठीक है, अगर आपकी कॉपी में जगह कम पड़ रहा है, पहले इसका कैलकुलेशन, उसी के नीचे इसका कैलकुलेशन और सबसे लास्ट में ये कैलकुलेशन, काम ख़त्म। जल्दी से कीजिए इसको। समझ में आया तुमको जी? आपके पास 2 दिन मौका है, आप जो है अच्छी तरह से, अगर क्लास मिस भी हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। टाइम आपके पास अभी है, फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर 11 का मेन फार्मूला आ जाएगा एकदम बड़ा बड़ा, फिर 10th का आपको फार्मूला लगेगा छोटा छोटा, लगेगा सर ये तो ऐसे देखिए कि बना देंगे। अब आने वाला एकदम बड़ा बड़ा फार्मूला सर, साइन A + B cos A + B, मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ इज 16.5। ये तो बन जाना चाहिए। कौन पूछा है? तुम पूछियो। 9 नंबर तुम बोलिए, पूछियो जी। 11/20 आ गया है तो उसको रेडियन से डिग्री में ना चेंज करोगी? अच्छा, दिक्कत हो रही है, रुको। 180/π से गुना कर दीजिए। ठीक बोल रही है, कोई बात नहीं है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, एक ही लाइन में खेल खत्म हो जाएगा, खाली डिग्री में चेंज करना हम आपको सिखाएंगे। चलो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका इस सवाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे दिया है 60 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब क्या? सेंटर से जो पास करता हुआ लाइन जा रहा है उसी को बोलते हैं डायमीटर। तो ये जो हमारे पास है AOB, इसका मान कितना दे दिया बोलो? 60। मतलब कि AB का लंबाई है 60 सेंटीमीटर। तो कोई आदमी बताइएगा डायमीटर अगर 60 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 30 हो जाएगा, 60/2 हो जाएगा। ये सब तो एकदम बच्चा वाला काम, ये सब तो आप लोग 10th में पढ़े हैं, आधा होता है। रेडियस पता चल गया, कितना हो गया बोलो ये जी? 30। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक से बैठो रेहान। 30 हो गया। अब बोलो, कह रहा है कि
जो एंगल बन रहा है डायमीटर ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क है 16.5 सेंटीमीटर। सुनो, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है उस आर्क की लंबाई है 16.5 सेंटीमीटर। यहाँ से ऐसे नापना स्टार्ट करना है और जहाँ पर 16.5 आएगा सेंटीमीटर रुक जाना है। हो गया। इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है उसी को आपको निकालना है। तो अभी जो फार्मूला बैठाते हैं तो रेडियन में होता है, आपसे उसी बात को कह दिया स्टार्टिंग में कि डिग्री में निकालना आपको। किस में निकालना है बोलो? डिग्री में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या दे दिया बोलो जल्दी से? आर पता चल गया हमको, एल भी पता चल ही गया हमको। तो एल का मान हो गया 16.5 सेंटीमीटर। दोनों बात पता है, थीटा बराबर होता है एल बाई आर। बैठा दीजिए फार्मूला पर। यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो। चलिए, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं जी? कि सर थीटा बराबर होता है एल बाई आर। तो थीटा निकालना है सर। एल का मान आ गया 16.5, बैठा दिया आराम से इसको, डिवाइडेड बाय आर का मान बोल दीजिए सर 30 हो गया। डेसिमल उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा दीजिए, काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। ये हो गया हमारा 300। कितना से कटेगा बोलिए? तो 11 से 20। हाँ जी, 5 से काटना चाहते हैं, 5 से काटेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 6 के 20। फिर से कटेगा 3 से, 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 11, यस 11/20 आ गया। सुनो, अगर आपसे रेडियन में कहता ना, यही जवाब ख़त्म था। लेकिन कह दिया स्टार्टिंग में कि डिग्री में एंगल निकालिए। किस में निकालिए? डिग्री में। तो सुनो, जो एंगल आया है, ऐसे भी एंगल देखने में थोड़ा सा और लग रहा है, 11/20। कुछ फीलिंग नहीं आ रहा ना जी? 11/20 एंगल कुछ आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर आके कितना। हम लोग डिग्री लिखाता है तो अच्छा लगता है देखने में और बोलने में भी अच्छा लगता है। तो अब हम कहने जा रहे हैं इसका डिग्री में क्या होगा। हालांकि रेडियन में आंसर आ चुका है, लेकिन आपसे आंसर रेडियन में नहीं कहा, कह रहा है डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। सुनोगे ज़रा ध्यान से। तो हम जानते हैं रेडियन और डिग्री का कनेक्शन होता है एक। तो बोलो क्या होता है? पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। कन्वर्ट करने वाला काम। तो बोलो 1 रेडियन बराबर कितना? बोलो जी, कायनात 180/पाई डिग्री हो जाएगा। इतना रेडियन का मान कितना? 1 रेडियन का मान हमको पता है, तो इतना रेडियन का मान निकालना, वही थीटा के ऊपर बैठा देंगे, काम खत्म। यानी कि 11/20 रेडियन का मान हमसे पूछा है। जैसे बोलेंगे 1 रेडियन का मान इतना, तो 2 रेडियन का मान कितना हो? 2 से गुना। 3 का मान कितना? तो 3 से गुना। 11/20 का मान कितना? तो 180/पाई और मल्टीप्लाई 11/20। इतना हो गया डिग्री। बोलिए, इतनी सी बात आई समझ में? हाँ, एकदम अभी काटेंगे, एकदम काटेंगे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, 180 इसको लिखेंगे 22/7। क्या ये चीज़ समझ में आया? 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो गया। बोलो 11/ कितना हो गया? 20। एक लाइन और बढ़ा दें क्या इसको? जब इतना लिख रहे हैं तो एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं। 22/7 और मल्टीप्लाई में 11/20। अब काटेंगे इसको। चलो जी, अब कीजिए इसको। 180 मल्टीप्लाई में 7/22 और मल्टीप्लाई में 11/20। छोटा कीजिए तो सर 11 से कट जाएगा 2 बार में, 11 दूनी 22। 20 से काट दीजिए सर 9 बार में, और 2 से काट दीजिए सर कितना बार में? 45 बार में। हाँ जी, 45 बार में कट जाएगा। तो 45 सतह कितना होता है? बोलिए, 45 सतह कितना होगा? कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? हो यहाँ गड़बड़ कर दिए ना। 20 9 90 है ना, 9 होगा। ये गलती से हम यहाँ पर 0 भी बैठा दिए, 9 होगा यहाँ पर, सिर्फ 9 होगा। देखो तो कितना आ रहा है? 63। तब ये नहीं कटेगा ना, कटेगा। अब यहाँ 2 का 2 रह जाएगा। 63/2 डिग्री। तो इसका मतलब अभी भी उतना फील नहीं आ रहा है। मिनट और सेकंड में लेके चलिए। 63/2 डिग्री ना, इसको और आगे बढ़ाइए, अभी रुकिए। हाँ 63 को 2 से भाग लगाइए। ये सब काम आप लोग जानते ही हैं। 63 को 2 से भाग लगाना है तो 2 तिया 6 हो गया, कैंसिल, उतरेगा 3, 2 एका ही 2, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1/2। तो सुनिए, 63 का मतलब ये हुआ
कि 63 का मतलब क्या हो गया जी 31.5, 31.5, इसका मतलब हुआ 31.5 डिग्री, इसका मतलब हुआ 31 डिग्री और आधा डिग्री, बोलो आधा डिग्री बराबर कितना मिनट? 30 मिनट लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ऐसे मिनट में चेंज कर दो इसको। तो हम लोग लिख सकते हैं सर जो 1/11/20 रेडियन था उसको लिखेंगे डिग्री में, तो 30 डिग्री आधा डिग्री, आधा डिग्री का मतलब 30 मिनट, अलग से कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आधा 30 का लिखा गया 31 डिग्री और 30 मिनट, बस काम कर। हाँ 31.5 डिग्री भी लिख सकते हैं पूरा कंप्लीट में। थीटा बराबर कितना होगा बोलो? 31, फिगर तो पहले ना हम बनाए थे, हमको क्या पता था कि डिग्री छोटा होने वाला है। अब आप उसको सुधार सकते हैं एक्चुअल अगर फिगर बनाना है तो। लिखिए, बात समझ में आई जी? बोलो। कायनात अगर रेडियन में पूछता है ना एकदम यहीं पर जवाब था, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो रेडियन में, डिग्री पूछ रहा है तो देखो ये कैलकुलेशन बढ़ गया इतना सा, कन्वर्ट करने वाला काम। तो कन्वर्ट करने वाला काम तो आपको पहले ही सिखा दिया गया इसमें। 11 नंबर था ये, 9 था, 10, जल्दी 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 लिखो तो। 10 में कह रहा है, चलो 10 नंबर तो तुरंत बनने वाला सवाल है। 11 में कह रहा है, अच्छा चलो ठीक है, 11 तुमसे ना बना है, हाँ तुमसे तो बनना चाहिए। नंबरिंग करना चाहें तो इसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। रेडियन में पूछता ना यही जवाब हो जाता खट से, 9 नंबर तक काम खत्म था। लेकिन जब डिग्री में पूछा है तो 10 11 12 13 14 15, इतना सा काम कर लीजिएगा। बुक ना है पास में, लो जल्दी से देखो। ये हो गया फिनिश सबका, बता दिए। हाँ यहाँ पर मिस्टेक से 30 लिखा गया, यहाँ पर असल में 31 डिग्री है और हाफ डिग्री है। तो 31 डिग्री हाफ डिग्री का मतलब क्या? 31। देखिए सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है बोलो? 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ जो लाइन जा रहा है ओ यहाँ देते हैं, ए देते हैं और बी देते हैं। तो बताइए तो डायमीटर का मतलब क्या? ए बी का लंबाई कितना हो गया बोलो जी? 30 सेंटीमीटर। तो डी का मान हो गया 30 सेंटीमीटर। तो बताओ आर का मान कितना होगा? 15। डायरेक्ट लिख दें 15 सेंटीमीटर। इतना सब हम लोग एक लाइन क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आ गया कि इतना सा बात हो गया सर। चलो ठीक है। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ कोड इज़ 15 सेंटीमीटर। कोड का मतलब होता है जीवा। जीवा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक जीवा है, जीवा का मतलब मान लो यहाँ से यहाँ का लंबाई, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं बोलो? जीवा। कोड इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोड। तो मान लेते हैं बी और सी एक कोड है। तो कोड बी सी जो है, कोड बी सी, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर दे दिया है ये लेंथ। तो इसका नाम कुछ देना चाहो तो दे दो, ऐसे रहने दो बी सी। ये दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो 30 सेंटीमीटर डायमीटर रेडियस कितना आया? तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी तो 15 ही ना है। सुनोगे ज़रा ध्यान से, ये 15 और ये भी कितना बोलो? 15। अब बोल रहा है ये जो कोड एंगल बना रहा है ना, जाहिर सी बात है हर कोड एक एंगल बनाता है। देखो ये कोड जो है, अगर इन दोनों कोड का एंड पॉइंट को यहाँ से और यहाँ सेंटर से मिला देंगे तो एंगल ना बन जाएगा एक ठो। तो वो जो एंगल बना रहा है वो पूछ रहा बताइए कितना डिग्री होगा, और साथ साथ ये वाला लंबाई बताइए कितना होगा। ये लंबाई शायद पूछ रहा आपसे, आर्क लेंथ। रुको जी, पूछ रहा आपसे डायमीटर ऑफ इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, डायमीटर 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज़ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखो जब भी कोड बनता है ना तो दो ठो लेंथ हो जाता है। जैसे देखिए एक हमारे पास सर्कल है, एक कोड यहाँ से खींच दिया तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और इसको बोलते हैं मेजर आर्क, बड़ा वाला और उधर छोटा वाला। तो आपसे यही पूछा है जो माइनर आर्क लेंथ है इस कोड का वो बताइए ना। BC का लंबाई आपको बताना है, यानी कि L का मान निकालना। L का मतलब वही BC है। अब बताओ L तभी निकलेगा जब रेडियस और एंगल हमको पता होगा। और याद कीजिए ये 15 है मतलब रेडियस है, तो बताओ तो ये कितना होगा? ये भी तो रेडियस है ना, हो गया। तो ये भी सर 15 होगा, ये भी कितना है बोलो? 15। तो बन गया एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में जो एंगल बनता है सेंटर पर वो कितना होता है? 60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि हमको थीटा भी यहाँ पर पता है।
अब यहाँ याद रखिएगा, अगर हमको एल निकालना है, आर और थीटा पता है, तो थीटा किस में होना चाहिए बोलो? रेडियन में। तो बस इसको बदल दो रेडियन में, 60 गुना कितना लिखेंगे? पाई बाय 180। ये सब तो आप लोग कन्वर्ट करना जान रहे, 0 0 कैंसिल, 6 तिया 18, यानी कि पाई बाय 3 रेडियन। अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं उस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए? एल बाय आर। यही लेंथ पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए। तो थीटा का मान कितना? पाई बाय 3, बोलो जी। और यहाँ हो गया एल जो हमको निकालना है सर। अब 15 तो ये हो गया हमारे पास रेडियस 15। चलो ये हो गया पाई अब बटे 3, और यहाँ हो गया एल बाय 15। काट दें इसको, 5 तिया 15, 3 पचे 15 ना, 3 पचे 15। तो एल का मान कितना निकल गया बोल दीजिए? 5 इंटू पाई। अब 22/7 काहे के लिए लिखेंगे? काहे के लिए लिखेंगे 22/7? सीधे लिखेंगे 5 गुना 3.14। लिख दो ना डेसिमल के बाद, फिर तो भाग लगाना ही है। तो क्यों ना हम पाई का मान सीधे 3.14 लिख दें? गुना कीजिए, 5 चौके 20 के 0 हाथ मेरा 2, 5 इकाई 5 और 2 7, और 5 तिया 15, 15.71। ये जो आर्क की लंबाई होगी, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये होगा 15.30, सॉरी 15.70 सेंटीमीटर। जो भी होगा सेंटीमीटर या मीटर, वही लेंथ हो जाएगा। बात समझ में आई? तो फिगर है, सारा काम कर दिया, ज़्यादा कुछ हम इसमें लिखे नहीं। लिखा जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गया, काम ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको कर देते हैं हिंट, 11 नंबर जो आपने पूछा है। जल्दी से इसको लिखिए। तो 11 नंबर हल्का सा हिंट करेंगे। समझ में आया जी अहद? ये सवाल समझ में आया? इस सवाल में ज़्यादा कुछ था नहीं। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, रेडियस निकाल लिए। एक कोड का लंबाई दिया गया था, मैंने एक चाप की, ये इसको बोलते हैं हम लोग जीवा हिंदी में। जीवा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो ये 15, ये 15 और ये भी रेडियस 15, तो बन गया एंगल 60 डिग्री। 60 को बदल दिए रेडियन में, फार्मूला पर बैठा दिए, काम ख़त्म हो गया। इतना ही सा कहानी था इसमें। ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। देखो कह रहा है फाइंड द एंगल इन डिग्री रेडियन एज वेल एज डिग्री। कह रहा है डिग्री में भी एंगल निकालिए और रेडियन में भी निकालिए। किसका एंगल निकालना है जी? तो सर निकालना है उसका एंगल थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, पेंडुलम का मतलब होता है जी लोलक, हिंदी में इसको बोलते हैं लोलक। ऐसे करके जो एक तो जुड़ा हुआ होता है भार और ऊपर रस्सी से बंधा होता है, इसको बोलते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको? पेंडुलम। पढ़े हैं सिंपल पेंडुलम? अभी पढ़िएगा फिजिक्स में आप लोग। पेंडुलम इसको बोलते हैं लोलक, सरल लोलक, सरल लोलक गति, सिंपल पेंडुलम मोशन। पढ़िएगा आप। जैसे एक पेंडुलम को ऐसे पकड़ के ऐसे अगर छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे नहीं हिलने लगेगा, ऐसे ऐसे स्विंग करने लगेगा। इसको बोलते हैं झूलना। जैसे आप लोग झूला पर झूलते हैं कंपनी गार्डन में ना, लगा हुआ झूला एकदम तोड़ देते हैं, पूरा एकदम ऊपर नीचे घूम जाता है लड़का लोग, गधा गधा लड़का लोग चढ़ के, हाँ पूरा लगता है झूला के पूरा तोड़ दिया, एक तो तोड़ दार दिया। तो कह रहा फाइंड द एंगल इन रेडियंस एज वेल एज डिग्री थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इट्स टिप लेंथ इज़ 45 सेंटीमीटर। ये जो टिप का लंबाई है ना, जो लंबा है, ये जो लंबा है यहाँ तक, इसका लंबाई कितना है? 45 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? चलिए जी। एंड कह रहा है एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ 11 सेंटीमीटर। अब इस लोलक को स्विंग करा रहे हैं, झुला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं इसको झूला झुला रहे हैं। इसको पकड़ के लाया ऐसे करके यहाँ पर, यहाँ ला के से इसको छोड़ दिया। तो छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये ऐसे 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 घूम के फिर यहाँ पहुँच जाएगा ना, पहुँच जाएगा ऐसे ऐसे। अब ऐसे ऐसे हिल घूमता रहेगा, झूमता रहेगा ये। अभी कह रहा है जो इसका टिप है, इसको बोलते हैं इसका टिप। ये टिप जो है, ये आर्क जो बना रहा है, ये जो आर्क बना रहा है ऐसे ऐसे, ये बना रहा है 11 सेंटीमीटर का। तो क्या ये एल ना हो गया? एक सर्कुलर है ना बन गया। अगर इसको हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घुमा देंगे तो क्या बन गया? एक सर्कल ही का तो हिस्सा है ये। तो ये जो बना है, ये बन गया है आर्क लेंथ, ये बन गया बोलो इसका रेडियस। तो रेडियस हो गया हमारे पास 45 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ हमारे पास हो गया 11 सेंटीमीटर। बोलिए थीटा बराबर, पूछ रहा बताओ जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री होगा? और रेडियन में भी बताना है, डिग्री में बताना है। तो रेडियन में जल्दी से बता दीजिए। सर थीटा बराबर L/R होता है।
तो थीटा का मान L/R, L का मतलब सर 11, R का मतलब 45, हो गया पहला आंसर 11/45 रेडियन। चलो डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाइए हमको जल्दी से, जल्दी 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 इसको लिखिए और डिग्री में हमको कन्वर्ट करके बताइए कितना डिग्री। 11/45 रेडियन बराबर कितना डिग्री, कौन बताएंगे सबसे पहले? आंसर देख के ना बताओगे, इन्हें आंसर देख के बता दो, पहले कैलकुलेशन करके बताइए जल्दी, कितना डिग्री हम जानना चाह रहे हैं। एक आंसर निकल चुका है, एक तो रेडियन में पूछ रहा था एंगल, तो एक तो आंसर यहाँ निकल गया, रेडियन में होगा 11/45, इससे आगे कुछ ना होगा, कुछ कटने वाला थोड़े है। अब इसको चेंज करो डिग्री में, देखते हैं कौन कन्वर्ट कर पाते हैं। करो तो चेंज, बस लास्ट है ये सवाल, कन्वर्ट करो जी। अजहान बताओ डिग्री में कितना होगा, कितना होगा? हो गया 14 आ रहा है, की हो कन्वर्ट, देखें कॉपी दिखाओ। बनाई थी घर पर, क्या भी बनाई हो? घर पर बनाई हो, वेरी गुड। L/R एकदम सही बनाई है फिगर, बहुत अच्छा। कन्वर्ट कर दी, 180 से गुना कर दी, मल्टीप्लाई एकदम सही है, वेरी गुड। 14 डिग्री, बहुत अच्छा। सिंपल जो चेंज करने का तरीका है उसी तरीके से चेंज करेंगे। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा? 180/पाई। 11/45 रेडियन बराबर कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट दीजिए, आंसर बताइए, जल्दी से बोलिए तो आंसर। अभी बताइए कोई आदमी क्या आ रहा है? और लोग बना पाए हैं? बोलिए जी। ये जो थीटा निकल गया है 11 आया है 14 डिग्री, ये आ गया रेडियन में। हम लोग क्या जानते हैं, बोलिए? पाई रेडियन बराबर, चूँकि पाई रेडियन बराबर कितना होता है बोलो? 180 डिग्री। जो लोग न कन्वर्ट करें वो देखिए, 1 रेडियन बराबर कितना होगा जी, बोलो? 180/पाई डिग्री। तो हमसे पूछा इतना रेडियन का मान, मतलब कितना? 11/45 रेडियन का मान। तो 11/45 से गुना कर दो, 180 और नीचे पाई, और यहाँ हो गया 11/45। यहाँ देखिए जो लोग नहीं निकाल पाए हैं, जो लोग नहीं निकाल पाए यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ थोड़ा सा यहाँ हम शॉर्टकट करेंगे, 180, अब पाई को लिखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 11/45। जो कट रहा है पहली फुर्सत में काटिए, 11 दूनी 22 और 2 से काट दीजिए 90, अब 45 दूनी 90 और 2 सती 14, यानी कि 14 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 11/45 रेडियन, और यही है आपका 14 डिग्री। यही बात कह रहा था, डिग्री में बताइए, रेडियन में बताइए, हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। बचा हुआ जितना सवाल है ट्राई करके आइएगा, दिक्कत हो तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लेकिन ज़रूर बनाने का। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग फिनिश करेंगे। कल अगर नहीं भी आप बनाइएगा तो दो चार सवाल बचा हुआ है, उसको बता के हम ख़त्म करेंगे। अब परसों से स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री एज सर्कुलर फंक्शन। सर्कल पर हम लोग पढ़ेंगे पूरे ट्रिगोनोमेट्री को, कि सर्कल के अंदर भी वो वर्क करता है कि नहीं करता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल।